हाय एवरीवन। अब हम लोग बात करने वाले हैं एपिक एंड रोड मैप की। देखो, लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने जो मेजर थ्योरेटिकल पार्ट है ना वो कवर कर लिया था। अब हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट में मूव कर रहे हैं और पहले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो होते हैं एपिक एंड रोड मैप। एक बार आपने एपिक समझ लिया, उसके बाद में स्टोरी, टास्क सब कुछ आराम से समझ जाओगे। और इस पार्ट में अगर पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रोड मैप होता क्या है, एपिक क्या होता है, उसके बाद में एपिक बनाते कैसे हैं, कैसे एपिक को डिलीट करते हैं, एपिक का फ्लो और कुछ इंपॉर्टेंट और ऑप्शंस भी होते हैं एपिक्स के साथ में, वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर आ जाता हूँ। ये हम लोगों ने, आपको ध्यान होगा, 3-4 वीडियो पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करा, तो इसके अंदर ही हम लोग एक एक चीज़ को प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। जैसे हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं तो इसके अंदर जो लेफ्ट साइड के अंदर हमारे पास मेन्यूज आते हैं प्लानिंग के अंदर, सबसे पहला मेन्यू आता है रोड मैप। रोड मैप का मतलब ये होता है कि हम लोग एक मंथ में या फिर एक क्वार्टर के अंदर क्या प्लान करने वाले हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, कितना हम लोग हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, कितने लोग वहाँ पे काम करने वाले हैं, कौन से मेजर मॉड्यूल या फिर फीचर हम लोग डेवलप करने वाले हैं। ये बेसिकली एक रोड मैप होता है। देखो, रोड मैप बनाने को तो चाहो आप 1 साल का ही बना लो, 2 साल का ही बना लो, जितना मर्जी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यूजली जो हम लोग काम करते हैं ना, वो हम लोग शॉर्ट टर्म रोड मैप के साथ काम करते हैं। जैसे स्प्रिंट बनाई, उसके अंदर 15 दिन का या फिर 21 दिन का या फिर हम लोग 28 दिन का मैक्सिमली इतना ही टारगेट लेके चलते हैं। और उसके बाद में हम लोग रिव्यू वगैरह करते हैं, फीडबैक लेते हैं, डेमो वगैरह देते हैं, ये सब कुछ होता है, राइट। बट स्टिल अगर आप चाहो तो रोड मैप जितना मर्जी लंबा बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज एटलीस्ट एक मॉड्यूल तो बताओगे ना कि एक मॉड्यूल में इतना टाइम लगने वाला है। कई बार मॉड्यूल इतना बड़ा भी हो सकता है कि जो एक स्प्रिंट में कंप्लीट ही ना हो पाए। एग्री करते हो? तो इसीलिए ये मत समझना कि अगर हम लोगों ने रोड मैप 6 मंथ का बना लिया तो क्या हम लोग 6 मंथ की ही एक स्प्रिंट बनाने वाले हैं। जी नहीं। जो मैंने लास्ट पार्ट में स्प्रिंट बताया था, उसके अंदर मॉड्यूल को भी हम लोग स्टोरीज में, टास्क में, सब टास्क में इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। रोड मैप का मतलब ये होता है कि हम लोग आने वाले एक मंथ में, क्वार्टरली या फिर 6 मंथ के अंदर क्या हमारा प्रोजेक्ट के लिए प्लान करने वाले हैं। ऑल राइट, ये चीज हो गई। और जो हम लोग रोड मैप बनाते हैं, जो प्लान बनाते हैं ना, उसको हम लोग एपिक की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। एपिक का अगर आपको मैं हिंदी भाषा के अंदर मतलब बताऊं, इसका मतलब होता है कथा, यानी कि बहुत बड़ी एक चीज। उसके बाद में फिर थोड़ी थोड़ी स्टोरीज आ जाती हैं, फिर छोटे छोटे और चैप्टर्स आ जाते हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हो। बट एपिक का मतलब होता है कि काफी बड़ी चीज है, काफी बड़ा मॉड्यूल। ठीक है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे रोड मैप के ऊपर आओगे, यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट एक साइन मिलेगा, ऐसा ये बिजली जैसा साइन मिलेगा, और इसके ऊपर होवर करोगे आपको यहाँ पे दिखेगा एपिक। तो हम लोग यहाँ पे क्या बना रहे हैं? एपिक। अब मान लो मैं एक एपिक बनाना चाहता हूँ यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए, राइट, जिसके अंदर हम लोग यूजर के लॉगिन की, साइन अप की, फॉरगेट पासवर्ड की, अकाउंट की, फॉरगेट ईमेल की, कंफर्मेशन की सारी फंक्शनैलिटीज हम लोग बनाने वाले हैं। तो मैं एक सिंपल एपिक बनाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सिंपली कर सकता हूँ, अगर आप यहाँ पे क्रिएट के ऊपर जाओगे तो भी आपको एपिक का ऑप्शन मिल जाएगा। बट हम लोग यहीं से बना लेते हैं, हमारा शॉर्ट फॉर्म दिख रहा है, उस डैशबोर्ड के सब कुछ अंदर ही है। ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली करता हूँ, अच्छा, मेक यूजर ऑथ मॉड्यूल। ठीक है। एक छोटा सा हम लोग एपिक का नाम रख सकते हैं। आप इसको, मैं जैसे एक डमी दे रहा हूँ, आप इसका एक कोई बड़ा सा नाम भी रख सकते हो, जो भी आप चाहो। तो ये हमारा एक एपिक क्रिएट हो गया। अब ये एपिक इतना नहीं कि बस इतना हो गया और अब हम इससे काम करना शुरू कर देना। जी नहीं, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे ना, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पे जो आपको EC3 करके जो दिख रहा है ना, इसके ऊपर आप कंट्रोल दबाओगे या फिर राइट क्लिक करोगे तो आपको एक न्यू टैब के अंदर इस एपिक को ओपन भी करके दे देगा। ये EC3 करके एक एपिक की आईडी बन गई। 3 करके क्यों बनी, 1 और 2 क्यों नहीं बनी? बिकॉज ये मैं पहले एक बार के लिए वीडियो बनाने से पहले प्रिपरेशन कर रहा था, तो वहां पे मैंने ये बना के डिलीट कर दिए। इसीलिए जब नेक्स्ट बनाओगे तो EC4 बनेगा, EC5 बनेगा, इस तरीके से बनेगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एपिक का डिस्क्रिप्शन देंगे। ठीक है। मेक यूजर लॉगिन, आप इसमें अच्छे से डिटेल से पुट कर सकते हो कि यूजर को क्या बनाना है। मैं जस्ट एक बार के लिए डिस्क्रिप्शन वाला आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। एपिक का जो ऊपर हमारी हेडलाइन होती है, इसके अंदर टाइटल के अंदर बता देते हैं कि ठीक है हम लोग ये बनाने वाले। डिस्क्रिप्शन में उसको अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं क्या क्या चीजें बनाने वाले हैं। मेक यूजर साइन अप ऑप्शन, फीचर बना लो जो भी आपको ठीक लगे। उसके बाद में फॉरगेट पासवर्ड। मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इस तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि इस ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल के अंदर, ओथ मॉड्यूल के अंदर आप क्या बनाना चाहते हो। इसको सेव कर दो, ये इसका हो गया। अब यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन होता है। कमेंट के ऑप्शन का मतलब ये है कि मान लो ये एपिक बन गई, अब पूरी टीम चेक कर रही है, ये एक बार के लिए आर्किटेक्ट ने या फिर स्प्रिंट जो भी प्रोजेक्ट लीड है उसने बना दिया। अब इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, स्क्रम मास्टर होगा, इवन डेवलपर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैंने क्वेश्चन कर दिया, कैन वी डेवलप email confirmation also, right?
सो इसके अंदर कुछ क्वेश्चन पुट कर सकते हैं या फिर सजेशन दे सकते हैं, जो भी आपका हो। उसके बाद में, क्योंकि मेरे पास अभी एक ही यहाँ पे रोल है, एक ही हूँ, तो मैं अगर जहाँ पे टीम होगी सबको यहाँ पे दिखेगा, सब अपने अपने व्यूज़ हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस तरीके से। कूल। सो एक हमारे पास स्टोरी बन गई, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें ये चीज़ होती है, उसमें और भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। आप इसके अंदर चाहो तो अटैचमेंट वगैरह भी कर सकते हो, जैसे कुछ आपको फाइल अटैच करनी है तो आप यहाँ पे फाइल वगैरह भी अटैच कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन भी होता है, ठीक है, स्टोरीज भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे स्टोरीज भी ऐड कर सकते हो, टास्क भी ऐड कर सकते हो, बग भी ऐड कर सकते हो। एक्चुअली होगा ऐसे, जब एक एपिक बन गई ना तो हम लोग हर एक मॉड्यूल के, जैसे लॉगिन के लिए अलग से स्टोरी बनाएंगे, साइन अप फीचर के लिए अलग से, फॉरगेट पासवर्ड के लिए अलग से, ईमेल कंफर्मेशन के लिए अलग से, और वो इसके साथ में अटैच होंगे। यहाँ पे ऐड अ चाइल्ड इशू, इशू का मतलब ये मत समझ लेना कुछ गलत ही है यहाँ पे। इशू का मतलब होता है कि स्टोरी भी हो सकती है, टास्क भी हो सकता है, बग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में इसका हम लोग यहाँ पे कुछ लेबल देना चाहते हैं। लेबल का मतलब होता है कि हम लोग कुछ एक आइडेंटिफायर, कि हम लोग ये कह सकते हैं फ्रंट एंड, बैक एंड, iOS मोबाइल का जो भी हम लोग देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। स्टार्ट कब होने वाला है, खत्म कब होने वाला है, यहाँ पे भी दे सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना इसको, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो कि ये कब स्टार्ट होने वाली, कब खत्म होने वाली। तो इसका ये वाला भी टाइम हो गया, ठीक है, कि ये तब तक चलने वाले। हम लोगों ने काफ़ी लंबी बना दी, बट थोड़ा छोटा बनाना चाहो तो इसको छोटा ही बना सकते हो, और डायरेक्टली यहाँ से ये वाला आप जो इसका ऑप्शन है यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। सो अभी के लिए देखो यहाँ पे सितंबर से लेके 1 साल के लिए चली गई पूरी, ठीक है, इतनी नहीं रखनी हमने। अच्छा ये 1 साल पीछे चली गई क्या? अच्छा सॉरी, ये 1 साल पीछे चली गई, तो मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। तो मैं इसको कर देता हूँ लेट से थोड़ा आगे जाके, कि मैं इसको लेट से अभी मई चल रहा है ना, मैं इसको 9 तारीख से स्टार्ट करने वाला हूँ। और इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये इसकी डेट है, जो ड्यू डेट है, ये मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। इसकी मैं मान लो जून लास्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे करोगे, इसको रिफ्रेश करोगे, तो जो डेट है ये आपको ये भी थोड़ी प्रॉपरली मैनेज हो जाएगी, दिख जाएगी, ठीक है, कि कब आपको स्टार्ट करनी है। थोड़ा इसको बढ़ाना चाहो तो यहाँ से भी बढ़ा सकते हो, यहाँ से भी बढ़ जाएगा। मतलब आपको दोनों ऑप्शन दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से ड्यू डेट वगैरह चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी आते हैं आपके पास, जैसे कि इसका कुछ फ्लैग ऐड करना है, क्लोन करना है, इसको क्लोन मतलब इसका एक डुप्लीकेट बनाना है, इसका एक्सपोर्ट करना है, इसको यहाँ पे इसको डिलीट वगैरह करना है, और भी बड़े सारे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। अब उसके बाद में यहाँ पे आता है टू डू। टू डू का मतलब है कि अभी ये करनी बाकी है, इन प्रोग्रेस के ऊपर काम चल रहा है, डन यानी कि चीज हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वाले ऑप्शंस वगैरह भी दिख जाएंगे, और एपिक के साथ में और भी कुछ ऑप्शंस दिखेंगे मैं आपको। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि आप एक ही एपिक बना सकते हो, आप मल्टीपल एपिक भी बना सकते हो, राइट। मल्टीपल एपिक में साथ साथ काम भी चल सकता है, एक के बाद एक एपिक में भी काम चल सकता है। जैसे कि मैं यहाँ बनाता हूँ मेक प्रोजेक्ट सर्च एंड लिस्टिंग, ठीक है। सो ये मेरा एक दूसरी एक और एपिक क्रिएट हो जाएगी अभी। अच्छा, मुझे एंटर करना था यहाँ पे, जैसे मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एक और एपिक है, ये क्रिएट हो गई है, जैसे क्रिएट हो रही है, थोड़ा सा कभी कभी टाइम लेती है, राइट। और यहाँ पे और भी ऑप्शंस दिखेंगे आपको, जो कि एक एपिक चूज करनी है, दोनों चूज करनी है। इसके बाद में कैटेगरी के अंदर आता है कि जो टू डू वाली चेक करनी है, इन प्रोग्रेस वाली चेक करनी है, ये वाली जो भी ऑप्शन है। जैसे कि ये वाली एक और एपिक है, इसको मैं ओपन करके और इसमें मैं कुछ लिख देता हूँ, मेक प्रोजेक्ट सर्च विद वैलिडेशन, ठीक है। कुछ भी अभी के लिए मैंने लिख दिया इसके अंदर, और इसकी कुछ स्टार्ट डेट थी वो मैंने कर दी लेट से यहाँ से, और एंड डेट कर दी मैंने लेट से 2-3 महीने बाद की, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे इन प्रोग्रेस भी कर दिया। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको इन प्रोग्रेस कर दिया कि इसके ऊपर मैंने काम करना शुरू कर दिया है। तो अभी आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आपको दिख भी जाएंगी। लेट्स सी, हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास इसकी जो डेट है ये आ गई। और अब अगर आप इन प्रोग्रेस वाली चेक करोगे तो ये वाली स्टोरी दिखेगी, बिकॉज ये वाली इन प्रोग्रेस है। टू डू के वाली देखोगे तो आपको ये दिखेगी, दोनों देखोगे तो दोनों दिख जाएंगे। अगर डन वाली चेक करोगे तो कोई भी नहीं है, हाँ आपको डन वाली दिख जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जो कि एपिक्स के साथ में आते हैं। फ्लो की बात करें तो एक बार के लिए सबसे पहले हमारा प्रोजेक्ट होता है, उसके बाद में एपिक 1, एपिक 2, एपिक 3, एपिक 4, इस तरीके से एपिक बनती रहती है, यानी कि हमारा रोड मैप बनता रहता है। उसके बाद में आप उनमें स्टोरीज बना सकते हो, टास्क बना सकते हो, उसके अंदर आप सब टास्क बना सकते हो। सो अभी हम लोगों ने एपिक सीख लिया। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे जो आपको बोर्ड दिख रहा है ना, अभी के लिए ये भी खाली पड़ा है, बोर्ड और बैकलॉग से दोनों खाली दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग एक स्प्रिंट का डाटा रेडी करेंगे, एक स्प्रिंट किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से उसको रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, रोड मैप क्या होता है, एपिक क्या होती है, कैसे एपिक बना सकते हैं, एपिक का फ्लो क्या रहता है, एपिक ऑप्शंस वगैरह है एपिक के, ये सीख लिए। एक बार के लिए फटाफट से फिर से कवर कर देता हूँ। एपिक का मतलब ये होता है कि हम लोग एक
क्वार्टरली या फिर कुछ एक लंबे टाइम के लिए एक पूरे एक मॉड्यूल का प्लान करते हैं, उसको हम लोग एपिक्स के अंदर डिफाइन करते हैं, और एपिक से हम लोग फर्दर स्टोरीज डिवाइड करते हैं, स्टोरीज से हम लोग फर्दर टास्क या फिर सब टास्क या फिर बग्स वगैरह भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ऑल राइट, कूल। और ये एपिक का साइन है जो आप वॉलेट सा कलर का देख रहे हो ना, यहाँ पे जस्ट लाइट सी निकल रही है, क्या बोलोगे इसको, एनर्जी बोलोगे या लाइटनिंग बोलोगे, थंडर बोलोगे, जो मर्जी बोल दो। सो ये एक एपिक का साइन होता है। जैसे आप क्रिएट के अंदर जाओगे तो यहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, और प्रोजेक्ट के अंदर आपको क्या बनानी है, एपिक बनानी है, यहाँ पे भी आ जाएगी। बड़े सारी जगह पे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसको असाइन करने किसको नहीं। अच्छा, असाइन यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। असाइनिंग का मतलब होता है कि आप डेवलपर किसको असाइन करना चाहते हो। जैसे कि अभी तो मैं अनिल हूँ, अब यहाँ पे मान लो एक और डेवलपर है, लेट्स से शमशेर, भास्कर, जो भी डेवलपर है, तो उनके यहाँ पे नाम मेंशन, आप उनको असाइन भी कर सकते हो, ठीक है। और लेवल वगैरह का मैं आपको बता चुका हूँ। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग स्प्रिंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि स्प्रिंट कैसे बनती है, उसके अंदर स्टोरीज वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। मेरे हिसाब से आपको कुछ नॉलेज मिली होगी, तो मैं आपसे जस्ट रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दो। थैंक यू गाइज।